महाराज की पुण्यतिथि है और श्री संत सेना महाराज नाभिक युवा सेवाभावी संस्था की ओर से ये कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया गया था। स्वयं यहाँ पर आदरणीय पप्पू कलानी साहब उपस्थित रहे और संत सेना महाराज को यहाँ पर अभिवादन किया। नाभिक समाज का इतिहास भले छोटा हो लेकिन एक गौरवशाली इतिहास है। ये नाभिक समाज जो है हमारे सोसाइटी का एक महत्वपूर्ण अंग है। बड़ा ही होशियार और मेहनती ये समाज है। अपने कृति से, अपने कार्यों से उन्होंने अपना पालन पोषण तो करते हैं लेकिन समाज में एक समता का संदेश देते हैं। तो आज पप्पू कलानी साहब यहाँ पर बहुत गौरवान्वित होकर यहाँ पर आए हैं और इन्होंने यहाँ पर आके सभी का अभिवादन किया है और संत सेना महाराज को भी अभिवादन किया है। बीजेपी के एक बड़े नेता महेश सुब्रमण्य जी, जो महाराष्ट्र सिंधी साहित्य अकेडमी के कार्याध्यक्ष भी है, आज इन्होंने हमारे यहाँ पे नाई समाज के संत सेना महाराज के पुण्यतिथि में आके इन्होंने अपना उपस्थिति दिखाई। कुछ दो शब्द सर नाई समाज के लिए। संत सेना महाराज की जय। हर साल की तरह इस साल भी ये इनकी संत सेना महाराज की पुण्यतिथि नाभिक समाज और शर्मा समाज मनाता है। हर साल ये लोग सामाजिक तौर पर इकट्ठे होकर एक प्रीति भोज का आयोजन करते हैं और समाज इकट्ठा होकर अपने लोगों के लिए काम भी करता है। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की ओर से मैं उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी हमेशा नाभिक समाज के साथ रही है। उनका कोई भी काम हो या कोई भी विषय हो, हम लोग उनके हमेशा साथ में रहते हैं। मैं सामाजिक तौर से जो आयोजक हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि आज अपने समाज के लिए खड़े होना और समाज के लिए काम करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। और हमारे महाराष्ट्र सरकार की ओर से जो लाड़की बहन योजना है उसमें उन सभी बहनों का समावेश होना चाहिए, ये मैंने यहाँ पर सभी को बताया, क्योंकि यही राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं जो आगे इनको जो मध्यम वर्गीय परिवार है, जो उनके लाभार्थी हैं, उनको मिलनी चाहिए। ये मेरी उनसे अपील थी कि सभी लोग इसमें समाविष्ट हो और पूरे नाभिक समाज संत सेना महाराज की पूरी कमेटी जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ, आभार मानता हूँ। 141 लोकसभा क्षेत्र के लिए अभी शायद आमदार के लिए अनाउंस किए इस नाई समाज के संत सेना महाराज के कार्यक्रम में। सर आप बताइए, आपके कुछ संत सेना नाई समाज के लिए कुछ आपका मैसेज और आपके आमदार के लिए कुछ बताइए। मैं पहले संत सेना महाराज वारकरी संप्रदाय के आज जो प्रोग्राम रखा गया है, जो उनका आज ये स्मृति दिन रखा गया, उन सब लोगों को मैं शुभकामना, आए हुए सभी वारकरी समाज के और सभी नाई समाज को मैं मेरी तरफ से शुभकामना देता हूं। जो आप इतना बढ़िया प्रोग्राम रख के आज यहाँ पर हमारे को आमंत्रित किया, उसके लिए हम उनके समाज का ऋणी है कि आपने मुझे आमंत्रित करके यहाँ पे जो मुझे मंच पे मान सम्मान दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं हमेशा इस समाज के लिए और उल्लासनगर में जो भी गौर गरीब है, जो महिला है, जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फ़ी के वजह से उनको प्रॉब्लम है, जैसे कि आप देखते हैं कि सेंट्रल हॉस्पिटल में काफ़ी हमारा योगदान रहता है। हम समय समय पे सेंट्रल हॉस्पिटल में जाकर वहाँ पे निरीक्षण करते हैं कि क्या तकलीफ़ है। आज सेंट्रल हॉस्पिटल की जो व्यवस्था है वो हमारे शहर के हिसाब से बहुत दयनीय व्यवस्था चल रही है, क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे सेंट्रल हॉस्पिटल में वार्डों के अंदर पानी टपक रहा है। आप देखेंगे तो वहाँ पे वार्ड के अंदर पानी टपकता है। तो हम लोगों को सेंट्रल हॉस्पिटल पे विशेष करके ध्यान देना चाहिए। हमारे लोगों को, हमारे जो पद पे बैठे हुए लोगों का मैं ध्यान एकाग्रित करता हूं कि आप सेंट्रल हॉस्पिटल पर ध्यान दें, क्योंकि सेंट्रल ऐसा हॉस्पिटल है जो आपको मुरबाड, कल्याण, करजत, कसारा से वहाँ पे पेशेंट आते हैं, लेकिन वहाँ पे जो व्यवस्था है वो व्यवस्था यहाँ की गर्दी के हिसाब से, वहाँ पे लोगों के हिसाब से बहुत कम है। तो मेरी सबसे प्राथमिकता है कि हम सेंट्रल हॉस्पिटल को बहुत अच्छी तरह से ध्यान देके उल्लासनगर शहर में एक विकास का लहर दौड़ाएं।